हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, रचनाओं की सीरीज़ को अगले बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाओं का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि एक तरफ लेखक है, एक तरफ कृतियाँ हैं। बेटा, तो इनका अध्ययन हम ज़रूर करेंगे और ध्यान से करेंगे। बेटा, पहला लेखक है विट्ठल नाथ। इनकी रचना जो है वह है श्रृंगार रस मंडन। दूसरे लेखक हैं गोकुलनाथ, जिसकी रचना है 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। बेटा, यहाँ पर एक तरफ लेखक और एक तरफ रचनाएं दे रखी हैं। ये सभी आपको बारी बारी से कॉपी में नोट करना है और याद करना है। अगले जो लेखक हैं हमारे वह हैं नाभादास। इनकी जो रचना है बेटा वह है अष्टयाम। चौथे लेखक जो है हमारे बैकुंठ मणि शुक्ल जी। इनकी जो रचनाएं हैं अगहन महात्मन्य, बैसाख महात्म्य। फिर अगले जो लेखक हैं हमारे लल्लू लाल, रचना है इनकी माधव विलास। अगले लेखक हैं बनारसी दास जी, जिसकी रचना है बेटा बनारसी विलास जी। अगले लेखक हैं बेटा वैष्णव दास जी, जिसकी रचनाएं भक्तमाल प्रसंग जी। चलिए बढ़ते हैं अगले लेखक की तरफ। बेटा, अगले जो हमारे रचयिता या जो लेखक हैं वह हैं गंग, जिनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। बेटा, ये बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, तभी ये याद हो पाएंगी। अगले लेखक हैं हमारे राम प्रसाद निरंजनी, जिसकी रचना है बेटा भाषा योग वासिष्ठ। फिर हैं दौलत राम जी, इनकी जो रचना है पद्म पुराण। फिर हैं मथुरा नाथ शुक्ल जी, जिसकी रचना है पांचांग दर्शन। अगले लेखक हैं इंसा अल्लाह खां, जिसकी रचना है रानी केतकी की कहानी। ये आप देखते हैं, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा है, जो कि 2015 में आया हुआ प्रश्न है। बेटा, अगले लेखक हैं हमारे मुंशी सदा सुखलाल जी। इनकी जो रचना है सुख सागर हैं। फिर हैं लल्लू लाल जी, जिनकी रचना प्रेम सागर है। ध्यान रखना बेटा, सुख सागर हैं तो मुंशी लाल, और प्रेम सागर हैं तो बेटा लल्लू लाल। अगले हैं सदल मिश्र जी, जिसकी रचना है जिनकी नासकेतोपाख्यान। चलिए हम बढ़ते हैं अगले अपने लेखक और उनकी रचनाओं की तरफ। अगले जो हमारे लेखक हैं वह हैं बेटा जटमल जी, जिनकी रचना है गोरा बादल की कथा। फिर हैं देव की नंदन खत्री जी, इनकी रचना है चंद्रकांता। बेटा, चंद्रकांता आपके पेपर में अनेकों बार आई हुई रचना है। अगले लेखक हैं हमारे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिनकी रचना है राजा भोज का सपना। फिर हैं राजा लक्ष्मण सिंह जी, जिनकी रचना है शकुंतला। फिर हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी, जिनकी रचना है बेटा इंदुमती। अगले लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास जी, जिनकी रचना परीक्षा गुरु है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। चलिए अगले लेखकों को हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले जो हमारे लेखक हैं, ध्यान से देखिए बेटा, एक तरफ लेखक और एक तरफ उनकी सभी रचनाएं हैं। अगले हमारे जो लेखक हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिनकी रचनाएं हैं बेटा अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, दिल्ली दरबार, दर्पण, मदालसा और सुलोचना। बेटा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो मेन रचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वो सभी सामने हैं। ये आप ध्यान से इन्हें याद करेंगे। चलिए अब हम रचनाओं को देखते हैं बेटा प्रताप नारायण मिश्र जी की। प्रताप नारायण मिश्र जी की जो रचनाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। प्रताप नारायण मिश्र जी की जो रचनाएं हैं वह हैं हठी हमीर, संगीत शकुंतला, कलि कौतुक, हमारा कर्तव्य और धर्मयुग। बेटा, याद रखना, इनकी रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगले जो हमारे लेखक हैं बेटा वह हैं श्याम सुंदर दास जी। कौन है बेटा? श्याम सुंदर दास जी। इनकी रचनाएं रहस्य रूपक, साहित्य लोचन, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान, भाषा रहस्य, वैज्ञानिक कोश और तथा हिंदी शब्द सागर। चलिए बेटा अब देखते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की। आप याद रखना बेटा, मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं अनेकों बार पेपर में पूछी गई हैं। ये रचनाएं आपको ध्यान देना है। बेटा, मुंशी प्रेमचंद्र जी की जो रचनाएं हैं, सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद्र जी को देखते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों वह है गोदान,
आप देख सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है गवन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, प्रेम की वेदी, संग्राम, करबला, मानसरोवर, पूस की रात और प्रेमांजलि। अगले देखते हैं बेटा, और कुछ विचार भी इन्हीं की रचना है बेटा। चलिए अब देखते हैं हम अगले लेखक जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है बेटा। अगले जो लेखक हैं वह हैं वियोगहरि। अब वियोगहरि जी की क्या क्या रचनाएं हैं जरा देखें। श्रद्धाकण, प्रार्थना, अंतर्नाद, शुद्धवाणी, उद्यान और भावना। बेटा इसमें उद्यान जो रचना है वो काफ़ी मेन इम्पोर्टेंट है। अगले लेखक हैं हमारे हरिभाऊ उपाध्याय जी, जिनकी रचनाएं सर्वोदय की बुनियाद, स्वतंत्रता की ओर, पुण्य स्मरण और बापू के आश्रम में। बेटा बापू के आश्रम में कहीं आप गांधी जी की मत लगा देना, ये रचनाएं हरिभाऊ उपाध्याय जी ने लिखी है। चलिए अब हम देखते हैं एक दूसरे लेखक गुलाब राय जी की रचनाएं। बेटा गुलाब राय जी की रचनाएं भी पेपर में अनेकों बार पूछी गई हैं। गुलाब राय जी की रचना है नरसे नारायण, ध्यान रखना बेटा। ठलुआ क्लब, देखिए 2017 में आई हुई रचनाएं। मेरे निबंध, मन की बातें, मेरी असफलताएं, देखो बेटा कितनी बार आई हुई रचना है, 2016, 2014, 2011 और 2010। हिंदी काव्य विमर्श, सिद्धांत और अध्ययन, नवरस, हिंदी नाट्य विमर्श, आलोचक रामचंद्र शुक्ल, याद रखना आलोचक रामचंद्र शुक्ल इनकी रचना है, कहीं आप रामचंद्र शुक्ल पर टिक मत लगा देना आचार्य रामचंद्र शुक्ल समझकर। फिर है बेटा हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। चलिए अब देखते हैं, ये थी इनकी मेन महत्वपूर्ण रचनाएं। अब हम देखते हैं विनोबा भावे जी के लिए बेटा। विनोबा भावे जी की जो रचनाएं हैं, भूदान यज्ञ गंगा, भूदान यज्ञ, गंगा, गीता प्रवचन, जीवन और शिक्षण, गांव सुखी हम सुखी, चिर तारुण्य की साधना, विनोबा के विचार, आत्मज्ञान और विज्ञान, राजघाट की सन्निधि में। बेटा याद रखना इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं के लिए। चलिए अगले लेखक जो हैं हमारे वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह हैं कुटज, कल्पलता, आई हुई है बेटा देखो कुटज भी, कल्पलता, अशोक के फूल, विचार प्रभा, पुनर्वा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा, बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आई है। अनाम दास का पोथा किसकी रचना है, तो आप लगाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, याद रखना बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं पेपर में पूछी जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले लेखक की तरफ। अगले जो हमारे लेखिका हैं वह हैं महादेवी वर्मा जी, जिन्होंने रचनाएं हैं विवेचनात्मक गद्य, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। बेटा इनकी रचनाएं भी एग्जाम में अनेकों बार पूछी गई हैं, तो इनकी रचनाओं को ध्यान रखना महादेवी वर्मा जी की। अब हम देखते हैं बेटा राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं। बेटा राम वृक्ष बेनीपुरी जी की जो रचनाएं हैं वो अनेक हैं, ध्यान से देखेंगे। गेहूं और गुलाब, पतितों के देश में, ध्यान से देखें बेटा, गेहूं और गुलाब, पतितों के देश में, चिता के फूल, माटी की मूर्तें, अम्बपाला, पैरों में पंख बांधकर। बेटा सभी रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप देखिए सभी रचनाएं किसी न किसी वर्ष बोर्ड एग्जाम में आई हुई हैं। चलिए अगले लेखक हम देखते हैं श्री राम शर्मा जी की रचनाओं के लिए। श्री राम शर्मा जी की जो बेटा रचनाएं हैं ध्यान से देखिए, वह हैं बेटा सन 42 के संस्मरण, सेवाग्राम की डायरी, जंगल के बीच, शिकार, बोलती प्रतिमा, प्राणों का सौदा। बेटा बोलती प्रतिमा जो है ना वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, ध्यान रखना। चलिए अगले हम देखते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारे लेखक हैं काका कालेलकर। बेटा काका कालेलकर जी की जो रचनाएं हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, देखिए सर्वोदय, जीवन का काव्य, यात्रा, हिमालय प्रवास, उस पार के पड़ोसी, बापू की झांकियाँ और जीवन लीला। बेटा इनकी रचनाएं भी पेपर में आई हुई हैं, आप ध्यान से इनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। चलिए अगले लेखक जो हमारे हैं वह विनय मोहन शर्मा जी हैं। बेटा विनय मोहन शर्मा जी की जो रचनाएं हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं। दक्षिण भारत की एक झलक,
साहित्यावलोकन दृष्टिकोण, साहित्य शोधन समीक्षा, भाषा साहित्य समीक्षा, रेखाएं और रंग, हिंदी गीत गोविंद, शोध प्रविधि। ध्यान से देखें बेटा, इनकी भी रचनाएं बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लेखक धर्मवीर भारती की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं, धर्मवीर भारती की जो रचनाएं हैं बेटा बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो देखते हैं बेटा, धर्मवीर भारती जी की जो रचनाएं हैं वो एग्ज़ाम में तो बहुत बार आती हैं क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। देखें, पहला है बेटा गुनाहों के देवता। आप देख सकते हैं 2011 में आई हुई है। फिर है सूरज का सातवां घोड़ा, अंधायुग, नदी प्यासी थी बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी, फसयंती, चांद और टूटे हुए लोग, नीली झील, मानव मनुष्य और मानव मूल और साहित्य। बेटा धर्मवीर भारती की रचनाएं शायदी बस्ती वरना बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछ ली जाती है, तो इनकी रचनाएं भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट लेखक की तरफ, लक्ष्मी सागर बांसड़े जी की तरफ। देखते हैं बेटा, इनकी ज़्यादा रचनाएं तो नहीं हैं, पर जो मुख्य रचनाएं हैं वो हैं बेटा फोर्थ विलियम कॉलेज, हिंदी साहित्य का इतिहास। अगले जो लेखक हैं बेटा वह हैं हमारे वृंदालाल वर्मा जी, और इनकी एक मेन रचना है मृगनयनी, जो 2016 और 2013 बोर्ड एग्जाम में आई हुई है बेटा। अगले जो हमारे लेखक हैं वह हैं विष्णु प्रभाकर जी, जिनकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना आवारा मसीहा, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, 2020, 2015, 2013 में आई हुई है बेटा। अगले लेखक हैं जो हमारे वह हैं मोहन राकेश। इनके जो रचना है बेटा वह आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। बेटा लहरों के राजहंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। चलिए अब देखते हैं हम अपने अगले लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं, जो कि अपने आप में ही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं रहती हैं। बेटा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचनाएं हैं वह फिलहाल यहाँ पर तो एक दे रखी है जो मुख्य है, कुल्ली भाट, पर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगले जो लेखक हैं बेटा हमारे वह हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिनकी रचनाएं हैं साहित्य देवता, कला का अनुवाद। अगले जो लेखक हैं बेटा वह हैं अमृत राय जी, जिनकी रचना है कलम का सिपाही। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, कलम का सिपाही अमृत राय जी की रचना है। फिर हैं बेटा हमारे पांडे बेचंद शर्मा उग्र जी, जिनकी एक ही रचना है अपनी खबर। अगले बढ़ते हैं बेटा हम लेखक हरिवंश राय बच्चन जी की तरफ। आप जानते हैं हरिवंश राय जी बच्चन की रचना जो हैं वो अनेक बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं बेटा। आप एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर जो रचनाएं हैं लेखकों की वो ऐसा नहीं इन लेखकों की सभी हैं बेटा, जो मुख्य रचनाएं हैं जो किसी न किसी वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं उन्हीं रचनाओं को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। लेखक हैं बेटा हरिवंश राय बच्चन जी, जिनकी रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, 2020-2017 बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। दूसरा है बेटा नीड़ का निर्माण, फिर 2014, 13 और 12 में भी आई है। इनकी ये दोनों रचनाएं ध्यान रखना जरूरी है। अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक तरफ लेखक हैं और एक तरफ हैं बेटा रचनाएं। एक तरफ लेखक हैं और एक तरफ हैं उनकी कृतियां अर्थात रचनाएं। तो बेटा लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, लेखक हैं बेटा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वह हैं दीपदान और पृथ्वीराज की आंखें। अगले लेखक जो हैं वो हैं देवकी नारायण खत्री जी। इनकी जो प्रमुख रचना है बेटा वह है चंद्रकांता संतति और भूतनाथ। फिर जो हैं वो हैं अज्ञे जी, बेटा अज्ञे जी, इनकी जो रचना है बेटा शेखर एक जीवनी, जो कि महत्वपूर्ण रचना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले लेखक की तरफ। अगले जो लेखक हैं बेटा वह हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अनेक बार प्रश्न इनकी रचनाओं का आया है, और रचना है इनकी बेटा उसने कहा था। फिर जो लेखक हैं वह हैं राहुल सांकृत्यायन जी, जिनकी रचनाएं हैं मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। ध्यान रखना बेटा यात्रा शब्द आ जाए, मेरी लद्दाख यात्रा या तिब्बत यात्रा, तो वो आपको लगाना है राहुल सांकृत्यायन जी का। अगले जो लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह जी, इनकी एक रचना है कविता के नए प्रतिमान। आप देख रहे हैं सभी रचनाएं किसी न किसी वर्ष बोर्ड एग्जाम में आई हुई रचनाएं हैं। अगले जो लेखक हैं वह हैं जैनेन्द्र कुमार जी, चिड़िया की बच्ची और त्याग पत्र इनकी मुख्य रचनाएं हैं। फिर बढ़ते हैं बेटा हम वीडियो में अगले जो लेखक हैं हमारे वह हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। इनकी जो रचना है बेटा मैला आंचल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। फिर एक किशोरी लाल गोस्वामी जी, जिनकी रचना है बेटा इंदुमती। चलिए अगले बढ़ते हैं हम
काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आज का। एक तरफ बेटा कृतियाँ हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक तरफ कृतियाँ हैं और दूसरी तरफ हैं लेखक। चलिए इनकी रचनाओं का अध्ययन करते हैं। बेटा कृतियाँ हैं एक तीर्थ सलिल, ये जो लिखी है बेटा 2018 में आई हुई, ये लिखी है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने। अगली कृति है उजली आग, ये लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। फिर है ठूठा आम, भगवत सरल उपाध्याय जी ने। चतुर चंचला, गोपाल राम गहमरी जी ने। राजश्री, जयशंकर प्रसाद जी ने। जंगल के बीच, श्री राम शर्मा जी ने। रूपक रहस्य, श्याम सुंदर दास जी ने। 11 वर्ष का समय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। कहनी अनकहनी, धर्मवीर भारती जी ने। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले। अगली जो हमारी रचना है वह है रेती के फूल, रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है। चलो चांद पर चलें, जयप्रकाश भारती जी ने लिखी है। तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखी है इसे। प्रतिध्वनि, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। विचार विधि, रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी है। और बट पीपल, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। आप बेटा देख रहे हैं तो ऐसी कोई भी रचना नहीं है जो किसी न किसी वर्ष बोर्ड एग्जाम में ना आई हो। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में अगले। अगले बेटा जो हमारी रचनाएं हैं वह है उनका बचपन यूं बीता, ये लिखी बेटा जयप्रकाश भारती जी ने। खून के छींटे, भगवत सरल उपाध्याय जी ने। तितली, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। एक घूंट, देखो बेटा 3 बार बोर्ड एग्जाम में आई है, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। पंचपात्र, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है। सूरज का सातवां घोड़ा, ये बेटा धर्मवीर भारती जी की रचना है। आवारा मसीहा, इसे विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। अनाम दास का पोथा, इसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। बढ़ते हैं बेटा अगले वीडियो में। अगली जो रचना है बेटा भोर का तारा, ये जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखी है। फिर है भाषा विज्ञान, ये बाबू श्याम सुंदर दास जी ने लिखी है। फिर है बेटा पतितों के देश में, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखी है। फिर है मृग नयनी, वृंदालाल वर्मा जी ने लिखी है। हिमालय की पुकार, जयप्रकाश भारती जी की रचनाएं। गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है बेटा ये। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने सेशन में अगले। अगले देखें बेटा फिर से हमारे पास जो है वो कृतियाँ, एक तरफ कृतियाँ हैं, एक तरफ लेखक हैं। बेटा ऐसी कोई भी रचना नहीं है देखिए जो किसी न किसी वर्ष बोर्ड एग्जाम में ना आई हो। देखते हैं, रचना है बेटा मेरी असफलताएं, इसे बाबू गुलाब राय जी ने लिखा है। फिर है अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। फिर है चिंतामणि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। फिर है अजात शत्रु, ये आचार्य जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। फिर है पैरों में पंख बांध कर, इसे राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। फिर है कुछ रंग बिरंगी, ये जयप्रकाश भारती जी ने लिखा है। फिर है रस मीमांसा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। गांधी जी की देन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। शिक्षा एवं संस्कृति, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। देखते हैं बेटा अगले। अगली जो हमारी रचना है वह अनंत आकाश है, जो 2016 में आई हुई है। इसे जयप्रकाश भारती जी ने लिखा है। मकरंद बिंदु, इसे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है। इंद्रजाल, इसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। और झांसी की रानी, इसे बेटा सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखते रहें, सभी रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। संपादक और पत्रिकाएं, यहाँ पर एक संपादक हैं प्रेमचंद्र जी, जिनकी पत्रिकाएं हैं माधुरी, हंस और मर्यादा। आप देख सकते हैं ये कितने इम्पोर्टेंट हैं। एक हैं बेटा बेली प्रसाद जी, जिसकी पत्रिका है नागरी प्रचारणी पत्रिका। फिर हैं वियोगी हरि जी, जिनकी हरिजन सेवक पत्रिका है। देखते हैं बेटा अगले। अब हम फिर से रचनाएं और उनके लेखकों के विषय में अध्ययन करेंगे। पहले जो लेखक हैं बेटा वह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो सामने इनके दे रखे हैं। 11 वर्ष का समय, देखिए बेटा 2018-2015 में आया हुआ है। रस मीमांसा 2020-2016 में। चिंतामणि, देखिए बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट 2020, 2014, 2012 और 2010। फिर है बेटा भ्रमर गीत सार, फिर है त्रिवेणी, देखिए 2015-2010 में। हिंदी साहित्य का इतिहास, बेटा 2012, 11 और 10 में। और विचार विधि, आप देखिए इनकी सभी रचनाएं किसी ना किसी वर्ष
यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आई हुई हैं, तो बेटा इनकी रचनाओं पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम जयशंकर प्रसाद जी की तरफ। देखिए बेटा, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएँ बिल्कुल लाइन लगी हुई है, आई हुई सभी रचनाएँ आई हुई हैं, ध्यान से देखिए। तो बेटा जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएँ हैं, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, तितली, कंकाल, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। बेटा इकट्ठा लिखने से क्या होता है, आपको लेखक की सभी महत्वपूर्ण रचनाएँ एक साथ मिल जा रही हैं, जिससे याद करने में आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। चलिए अब देखते हैं, और भी हैं बेटा इनके, ध्रुव स्वामिनी के जो बाद है बेटा, ध्रुव स्वामिनी, फिर राज्यश्री देखिए कितनी बार आई हुई हैं, देखिए ऑप्शन देखिए इनके सामने, राज्यश्री, एक घूंट, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामायनी और कानन कुसुम। ये सभी बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आपको बहुत ध्यान से इसे याद करना पड़ेगा बेटा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के तरफ। बेटा इनकी रचनाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पद्मलाल पुन्नालाल जी की रचनाएं हैं बेटा, झलमला, कुछ बिखरे पन्ने, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, पंचपात्र मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या लिखूं, पदम बन, तीर्थ सलिल। और अगले देखते हैं बेटा, अगले भी इनकी रचनाएं दे रखी हैं। तीर्थ सलिल के बाद में बेटा अगले इनकी रचनाएं हैं, प्रबंध पारिजात, मकरंद बिंदु। ध्यान से देखिए बेटा, सभी रचनाएं इनकी आई हुई हैं, ये देखिए सभी रचनाएं। चलिए अब देखते हैं हम अगले लेखक जो हमारे हैं वह हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं इनकी भी हैं बेटा, देखिए ध्यान से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचनाओं का अध्ययन हम करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचनाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों, साहित्य, संस्कृति का अध्ययन, बापूजी के कदमों में भारतीय शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति, गांधी जी की देन, और मेरी यूरोप यात्रा। बेटा इन सब में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह है शिक्षा और संस्कृति, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं। बेटा इनकी रचनाएं अनेक हैं और सब की सब आप देख सकते हैं बेटा, कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, देखिए आप। चलिए देखते हैं बेटा रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं। उजली आग, आप देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट कितनी बार आया हुआ है, मिट्टी की ओर, बट पीपल, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, दर्शन, देश विदेश के, संस्कृति के चार अध्याय। आप देखिए कितनी बार इनकी रचनाएं आई हुई हैं। और भी बेटा है, भारतीय संस्कृति की एकता, शुद्ध कविता की ओर, साहित्य और कला, और रसवंती। बेटा ये सभी की सभी रचनाएं आप एक साथ याद करेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी की। चलिए अगले हम देखते हैं, अगले जो हमारे लेखक हैं बेटा वह हैं भगवत सरल उपाध्याय। कौन है बेटा, भगवत सरल उपाध्याय जी। देखिए इनकी रचनाएं, विश्व को एशिया की देन, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पन्नों पर, खून के छींटे। आप देखिए कितनी बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, इसके आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। मंदिर और भवन, ठूठा आम, कलकत्ता से पीकिंग, सागर की लहरों पर, विश्व साहित्य की रूपरेखा, कुछ फीचर, कुछ एकांकी। बेटा सभी लेखकों की जो रचनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल्दी जल्दी याद करते रहिए जिससे आप सब याद कर पाएँ। चलिए अगले लेखक की तरफ हम बढ़ते हैं जो हैं जयप्रकाश भारती जी। जयप्रकाश भारती जी, इनकी जो रचनाएं हैं बेटा, अथाह सागर, अनंत आकाश, देखिए सब मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा, अस्त्र शस्त्र, आदिम युग से अणु तक, संयुक्त राष्ट्र संघ, हिमालय की पुकार। बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना इनकी हिमालय से पुकार, देखिए कितनी बार रचना आई हुई है, सन देखिए आप। बर्फ की गुड़िया, बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी रचना। देश हमारा, दुनिया रंग बिरंगी, भारत का संविधान, याद रखना भारत का संविधान रचना जो है 2016 में पूछी गई बेटा। और भी इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, देखिए चांद की विभूतियाँ, लोकमान्य तिलक, हमारे गौरव के प्रतीक, सरदार भगत सिंह, चलो चांद पर चलें, उनका बचपन यूं बीता, ऐसे थे हमारे बाप। बेटा बहुत ध्यान से इसे याद करना है आप लोगों के लिए, कभी गलत ना हो जाए। अब देखते हैं अगले, कुछ बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है बेटा, रचनाकार
और कृतियाँ, जिन्हें हम रचनाओं के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए बेटा, जो लेखक हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इनकी जो रचनाएं हैं, प्रेम फुलवारी, प्रबोधिनी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेमा सुवर्णन, प्रेम तरंग। अगले हैं बेटा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, जिनकी रचनाएं प्रेमगन सर्वस्व, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, अलौकिक लीला। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिनकी रचनाएं सुमन, काव्य मंजूषा। फिर श्रीधर पाठक जी हैं, कश्मीर सुषमा, स्वर्गीय वीणा, वनाष्टक, भारत गीत, मनोविनोद और हेमंत। अगले देखते हैं बेटा, जो लेखक हैं वह हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। ध्यान से देखें बेटा, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की जो रचनाएं हैं वह गंगा लहरी, उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी और गंगावतरण। अगले लेखक हैं बेटा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। वैदेही वनवास इनकी रचना है। प्रेमाम्बु वारिधि, प्रिय प्रवास। ध्यान रखना बेटा, प्रिय प्रवास रचना मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर है पारिजात, प्रेम प्रपंच, रस कलश, प्रधुन विजय, रुक्मिणी परिणय। अगले है बेटा, जो लेखक हैं हमारे वह हैं मैथिली सरल गुप्त जी। देखते हैं बेटा इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के विषय में। मैथिली सरल गुप्त जी की जो रचनाएं हैं वो बेटा साकेत, मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखना। साकेत आने के ज़्यादा चांस हैं कि साकेत रचना किसकी है, तो वो है बेटा मैथिली सरल गुप्त जी की। फिर है भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, रंग में भंग, त्रिपथगा, किसान, शकुंतला, जयद्रथ वध, जय भारत शक्ति, पंचवटी, तिलोत्तमा, चंद्रहास। बेटा इतनी सभी रचनाएं जो हैं वो मैथिली सरल गुप्त जी की है, इन्हें आपको ध्यान से याद करना है। अगले लेखक जो हैं हमारे वह हैं जयशंकर प्रसाद जी। वैसे तो इनकी रचना आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देख लीजिए। कामायनी, झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, चित्राधार और करुणालय। अगले लेखक हैं बेटा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो बेटा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचनाएं हैं वह ध्यान से देखें। अनामिका, तुलसीदास। अब दिक्कत कहाँ से आती है बेटा, पेपर में आएगा तुलसीदास रचना किसकी है और ऑप्शन में भी तुलसीदास होगा, तो बच्चे क्या काम करते हैं, वो सोचते हैं तुलसीदास रचना है तो तुलसीदास नहीं लिखी होगी, तुरंत ऑप्शन लगा देते हैं तुलसीदास। पर ध्यान रखना बेटा, तुलसीदास रचना जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। फिर है अपरा, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, अणिमा, गीतिका, परिमल, आराधना, नए पत्ते, कुकर मुत्ता, गीत गूंज। बेटा इसमें कुकर मुत्ता मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है इनकी, ध्यान रखना। अगले बढ़ते हैं हम बेटा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। इनकी रचना है अंजलि, जौहर, रूप राशि, उत्तरायण, एकलव्य, रतराशि, आकाश गंगा, अभिशाप, चंद्र किरण और साकेत। अगले लेखक हैं जो बेटा वह हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी। इनकी रचनाएं आपलक, प्राणपण, कुमकुम, देश प्रेम, उर्मिला, हम बिस्पाई, जन्म के या रश्मिरेख। फिर हैं बेटा रामधारी सिंह दिनकर। हालांकि इन सब की आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जो मेन रचनाएं हैं उनका अध्ययन आपको करना जरूरी है। तो बेटा रामधारी सिंह दिनकर की जो रचनाएं हैं, परशुराम की प्रतीक्षा आप देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। उर्वशी मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, उर्वशी मोस्ट इंपोर्टेंट। रेणुका होंकार, रश्मि रथी मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा। फिर है कुरुक्षेत्र, हारे को हरिनाम, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, रसवंती। चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी की रचनाओं की तरफ। बेटा ये लेखक जो हैं आपने इनका नाम कई बार सुना होगा। देखें इनकी रचनाएं बेटा, पहली ही रचना देखिए आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आंगन के पार द्वार 16, 13 और 11 में आई हुई है। तार सप्तक, भग्नदूत, चिंता, सुनहरे सहवाल, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, हरी घास पर क्षण भर, वावरा अहेरी, पूर्वा, कितनी नावों में कितनी बार, महावृक्ष के नीचे, अरे ओ करुणा प्रभा में। देखिए बेटा, कम से कम जिसके पीछे सन पड़ी हुई है वो तो आपको याद ही करना पड़ेंगी। चलिए अगले लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी तो आपको पता ही है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, हलाहल, आकुल, अंतर, बंगाल का अकाल और प्रणय पत्र का। बेटा इनका ये मधु से जो स्टार्ट है ना,
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, याद रखना। अगले जो लेखक हैं बेटा वो हैं हमारे नागार्जुन जी। इनकी रचनाएं हैं युगधारा, तुमने कहा था, तालाब की मछलियाँ, भस्मांकुर, प्यासी पथराई आँखें और खून और शोले। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले लेखक शिव मंगल सुमन जी की तरफ। बेटा शिव मंगल सुमन जी की जो रचनाएं हैं ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। प्रलय सृजन, जीवन के गान, विंध्य हिमालय, हिल्लोल, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें भरी नहीं। विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें भरी नहीं। बेटा इनकी भी रचनाएं आपको याद करना है, ध्यान दें। अगले जो रचनाएं हैं हमारी वो देखें बेटा, लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। अगले हैं बेटा केदारनाथ अग्रवाल जी, जिनकी रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, लोक और परलोक। बेटा सभी लेखक जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आपके सिलेबस में इनके प्रश्न आने की संभावना अत्यधिक है, इसीलिए बेटा करा रहे हैं। अगले जो लेखक हैं धर्मवीर भारती जी हैं। इनकी जो रचनाएं हैं कनुप्रिया, अंधा युग, ठंडा लोहा, ये 3 रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण हैं बेटा। अगले जो लेखक हैं वह हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी, जिनकी एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है वो है बेटा चांद का मुंह टेढ़ा है। अगली रचना है भूरी भूरी खाक धूल। फिर अगले लेखक हैं बेटा वियोगी हरि जी, जिनकी रचना है वीर सतसई, प्रेम पथिक, प्रेम शतक और प्रेमांजलि। अगले जो लेखक हैं बेटा वो हैं हमारे गिरजा कुमार माथुर जी। कौन है बेटा? गिरजा कुमार माथुर जी। इनकी जो रचनाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों, धूप के धान, नाश और निर्माण, पृथ्वी कल्प, छाया, मत छूना, भीतर नदी की यात्रा, भीतरी नदी की यात्रा, साथी रहे वर्तमान। तो बेटा इनकी रचनाएं ध्यान से याद करना है और नोट भी करना है। अगले जो लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इनकी प्यारी सी रचनाएं गीत फरोश, अंधेरी कविताएं, खुशबू के शिलालेख। आपको इन सब की रचनाएं पढ़ते हुए अच्छा लगता होगा। जल्दी जल्दी इनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे जिससे ये बहुत जल्दी से फाइनल हो पाएँ। अगले लेखक हैं बेटा हमारे जो हैं वो हैं सूरदास जी। सूरदास की रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। अगले लेखक हैं तुलसीदास जी, जिनकी रचनाएं रामचरितमानस बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना, अवधी भाषा में लिखी हुई ये महाकाव्य है। फिर है बेटा गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली और वैराग्य संदीपनी। बेटा तुलसीदास जी की रचनाएं अवश्य पेपर में पूछ ली जाती, इनका आपको ध्यान देना है। अगले लेखक हैं बेटा रसखान जी, जिन्होंने प्रेम वाटिका और सुजान रसखान 2 रचनाओं का अध्ययन किया है। फिर है अगले बिहारी जी, जिनकी एक ही रचना है बिहारी सतसई, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। अगले जो आ रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, आप देख रहे होंगे इनकी रचनाओं में लगातार सन भरी हुई हैं। सॉरी बेटा, सुमित्रा नंदन पंत जी की जो रचनाएं हैं वो है बेटा पल्लव, युगांत, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है युगांत, युगपथ, लोकायतन मोस्ट इंपोर्टेंट, चिदम्बरा मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्रंथि, ग्राम्या, बीड़ा, रश्मिबंधु, गुंजन, युगवाणी, उत्तरा, स्वर्णधूलि, शिल्पी, सौवर्ण, अतिमा, किरणवीणा और गंधवी थी। बेटा आप देख पा रहे होंगे इनकी रचनाओं में सन बिल्कुल भरी हुई है। इनकी रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं बेटा। अगले जो लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी हैं, जिनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सांध्य गीत, नीरजा, अग्निरेखा, निहार, दीपशिखा, यामा और रश्मि। बेटा इनकी यामा रचनाओं पर विशेष रूप से ध्यान देना है इस बार। अगले जो रचनाएं हैं वह देखते हैं बेटा। सबसे पहले जो हैं वो लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी जी, जिनकी रचना है मिलन, पथिक, स्वप्न, कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत और मानसी। ध्यान देना बेटा, रचनाएं ग्राम्य गीत इनकी महत्वपूर्ण रचना है। फिर लेखक जो हैं बेटा वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। कौन है बेटा? माखनलाल चतुर्वेदी जी। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हेम तरंगिणी, हेम किरीटिनी, युगचरण, रामनवमी, वेणुलो, गूंजे धरा। अगले जो लेखक हैं बेटा वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इनकी रचनाएं हैं मुकुल, त्रिधारा, वीरों का कैसा हो बसंत। अगले लेखक हैं वो हैं त्रिलोचन जी, जिनकी रचनाएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल
उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन, शब्द अर्धान तुम्हें सौंपता हूँ, मेरा घर चैती अन कहनी भी, जीने की कला इनकी महत्वपूर्ण रचना है। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले लेखक की तरफ। देखें मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही है। बस हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। तो बताइए आपको ये समझ में आया या बेटा नहीं आया? बताओ इस वीडियो को समझ में आया या नहीं आया? तो बेटा अगर ये वीडियो समझ में आई है तो इसे जल्दी से आप नोट कर लें अपनी कॉपी में, और ये सभी रचनाओं का अध्ययन आपको बहुत ही अच्छी तरह से करना है। फिर अगले हम देखेंगे बेटा कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं, लेकिन उससे पहले आज की वीडियो में जो रचनाएं बताई हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। इनके सन तो आपने देखे ही होंगी ना, अगले सभी इम्पोर्टेंट हैं। आपको मेहनत से पढ़ना है बेटा, और एक बात याद रखना, एक भी सवाल, एक भी बेटा, एक भी प्रश्न गलत नहीं जाना चाहिए, सभी पे सही टिक लगना चाहिए। हिंदी में आपके 95, बल्कि अगर आपने रचनाएं सही कर ली बेटा तो 100 आउट ऑफ 100 आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। 100 आउट ऑफ 100 ही आएंगे, 100 में से 100 नंबर आप आसानी से ले आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।